हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। मेरे प्यारे बच्चे, आपके लिए इंग्लिश का जो भी ऑब्जेक्टिव था या इंग्लिश का जो भी ऑथर्स का नाम था उसको हम तो करवा दिए थे। और आपके लिए आज हम महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव लेकर आए किताब से, और वो भी दम इम्पॉर्टेंट, इससे बाहर आने वाला नहीं है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह सभी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं भी, तो यह सभी क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देख लीजिए और परीक्षा में क्या कर देना है, आग लगा देना है, दिमाग लगा देना बच्चे। एक एक क्वेश्चन को देखा जाए। द कंडीशन ऑफ द वाज अपीलिंग, किसकी स्थिति जो थी दयनीय थी। याद रखिएगा, दयनीय स्थिति की चर्चा जब भी करें तो ये आपका चैप्टर आई हैव ए ड्रीम से लिया गया, जिसका लेखक मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। और तो ये इसमें नेग्रो की चर्चा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द कंडीशन ऑफ द नेग्रो वाज अपीलिंग। याद रखिएगा, एक एक चीज को और समझना ध्यान से, दम तहलका के साथ मचा देना है। अगला देखेंगे बच्चे, एक एक चीज। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी इन अगस्त। कितने कहने का मतलब लेखक कर रहे हैं कि एमएलके जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है अपना स्पीच दिए थे वाशिंगटन डीसी में अगस्त के कितने तारीख को, तो याद रखिएगा 28 अगस्त 1963। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी। एक एक चीज को तहलका मचा देना बच्चे। और आगे देखेंगे, और आगे कह रहा है क्या चीज। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, डॉक्टर किंग वॉज द फिलोसफर ऑफ। डॉक्टर किंग वॉज द फिलोसफर ऑफ। डॉक्टर किंग जो थे फिलोसफर थे। फिलोसफर किस चीज के लिए, तो नॉन वायलेंस के लिए। नॉन वायलेंस के लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। एक एक क्वेश्चन को देखना ध्यान से, अच्छे से, और गर्दा करके आना एग्जाम में बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है जो देखेंगे। अगला हम लोग आ गए हैं, आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम क्या बच्चे, आई हैव ए ड्रीम सैड स्टोरी है, स्पीच है, ड्रामा है, मेलोडी। तो याद रखिएगा, आई हैव ए ड्रीम स्पीच है, और यह नेग्रो की आज़ादी के लिए दिया गया था। मीन्स नेग्रो को उस समय आज़ादी नहीं मिली थी काले लोगों को, तो उसके लिए काले को उत्तेजित करने के लिए भाषण दिया गया था वाशिंगटन डीसी में। आगे देखिए, द पीपुल ऑफ यूरोप, जो यूरोप के लोग हैं, लर्न देयर लेसन, वे लेसन को सीखे हैं फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीक एंड रोम। ग्रीक और रोम के लोगों से लिखने की कला को सीखे हैं। अगला क्वेश्चन का रहा, वेयर डिड जॉन किट्स बॉर्न। जॉन किट्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा मॉर्गेट में हुआ था, जो लंदन में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। वेयर डिड जॉन किट्स बॉर्न, तो लंदन। याद रखना बच्चे, लंदन में हुआ था। एक एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इससे बाहर आने वाला नहीं है। हाँ, इन डॉट डॉट न्यू लीव्स और फ्रूट कम आउट ऑन द ट्री। किस सीजन में नए पत्ते और फले आते हैं, तो याद रखिएगा स्प्रिंग के सीजन में आते हैं बच्चे। एक एक चीज को तहलका के साथ कर देना। जॉन किट्स डाइड बिकॉज ऑफ। जॉन किट्स मरे गए थे किसके कारण से, तो टीबी के कारण से, ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। इनके माँ की भी मृत्यु जो हुआ था ट्यूबरकुलोसिस से हुआ था। इनकी भाई का भी मृत्यु ट्यूबरकुलोसिस से हुआ था, टॉम किट्स जिनका नाम था। एक एक चीज चले जाए। इनके पिताजी का मृत्यु घोड़ा पर से गिर जाने के कारण हो गया था। चलो जाए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू साइको जो था, ओड टू आटम, जैसे ओड टू आटम, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू साइको, ये भी जितने भी चैप्टर हैं सब हमारा जॉन किट्स के रचना। और जॉन किट्स का मृत्यु जो हुआ था टीबी के कारण से। एक एक चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन किट्स डाइड इन। जॉन किट्स का मृत्यु कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1821 में। ऑप्शन नंबर बी। जॉन किट्स का मृत्यु 1821 में हुआ था, फरवरी मंथ में। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। कौन गए थे मिनिस्टर के मिलने जोधपुर कोर्ट में, तो लेखक गए थे। लेखक जो थे वे जोधपुरी कोर्ट में पहन के गए थे, मनोहर मंगोलकर। तो एक एक चीज चलना है, चौफर के रूप में गए थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मनोहर मंगोलकर वाज बॉर्न इन। मनोहर मंगोलकर का जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो 1913 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डायडेटिक पोएम, मीन्स कहने का मतलब समर्पित पोएम, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए इसमें द सोल्जर। द सोल्जर मीन्स ये देश के समर्पित, सेना जो है इसमें समर्पित किए हैं देश के लिए अपने, तो याद रखिएगा द सोल्जर हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपुल ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है एक अच्छा अपना अनुभव जो है, एक बहुत आदर व्यक्त किए हैं अपने लोगों के लिए। कहाँ के लोगों को, डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति कहाँ के थे, भारत के थे, तो कहाँ के, इंडिया। ये मत सोचिएगा जाकिर हुसैन तो पाकिस्तान, ये नहीं, भारत के थे, याद रखिएगा। चला जाए अगले क्वेश्चन। सबसे पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके थे, फिर उपराष्ट्रपति, उसके बाद राष्ट्रपति।
डॉट 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 इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हम आपको पिछले भी वीडियो में इंग्लिश में करवा चुके थे। तो एजुकेशन जो है ना प्रथम हथियार है राष्ट्र को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, जर्मन ग्री बिलोंग्स टू, कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से। याद रखना, एक एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपका, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ जर्मन ग्री। जर्मन ग्री के कौन निम्नलिखित में रचना है? तो याद रखिएगा फीमेल इनच, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया। व्हाट इज रूपटोका इन बांग्लादेश। रूपटोका जो था बांग्लादेश के लिए फेरी टेल था, कहा मिस कहने का मतलब परियों की जो कहानी होता है उस तरह का फेरी टेल था। वेंजी आइज वेयर, वेंजी की आंखें थी। वेंजी आपको द अर्थ में पढ़ना था, तो वेंजी की आंखें नीली थी, ब्लू थी। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बच्चे, दमता हल्का के साथ चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, हु परचेज्ड द जॉनसन्स लैंड्स। जॉनसन जो वेंजी के पिता जो थे उनका जमीन कौन खरीदा था? तो उसकी का बेटा वेंजी ने खरीदा था। व्हेन वेंजी वाज 21 हिज फादर हैंडेड हिम। जब वेंजी 21 साल का हुआ तो उनके पिता उसे क्या दिए थे? तो पासबुक दिए थे। जो मुर्गी के अंडे बेच कर बहुत पैसे जमा किए थे, वही इन्हें 21 साल होने पर इसे दिया गया था। अगला, जॉन डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर डॉट डॉट हिज पैट्रन्स नाइस। जॉन डॉन को कुछ समय के लिए जेल भेज दिया गया था क्योंकि वह चुपके से अपने भतीजी आश्रय दाता की भतीजी से क्या कर लिए थे? शादी कर लिए थे। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक एक क्वेश्चन को करना है तो हल्का के साथ करना है। हम लोग कर चुके हैं 22 क्वेश्चन, 50 करना है आज, 50। याद रखिएगा, द पोएट बिलीव्स इन गुड और बैड। लेखक जो थे आपका वाल्ट व्हिटमैन, वे अच्छे और बुरे दोनों में विश्वास रखते थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ड्यूरिंग द सिविल वार वाल्ट व्हिटमैन ऑल्सो वर्कर्स। सिविल वार के समय वाल्ट व्हिटमैन जो थे काम किए थे किस तौर पर? तो वॉलेंटियर के तौर पर। मीन्स बिना पैसा लिए सेवा सत्कार करना, खाना पीना खिलाना, वॉलेंटियर के तौर पर काम किए थे। अगला कह रहा, When did W.H. Auden born? W.H. Auden का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1907 में, 1907 में हुआ था। एक एक चीज हम तहलका के साथ। अगला क्वेश्चन कर रहा, व्हेन वी डाई, जब हम लोग मरते थे, जब हम लोग मरते हैं तो वी आर फर्स्ट कीप्ट इन कॉफिन, लकड़ी के बक्से में हम लोगों को रखा जाता है। सबसे पहले जब हम लोग मरते हैं तो लकड़ी के बक्से में रखा जाता है बच्चे। और कहता है, ऑटम इज द सीजन ऑफ मील ऑफ फ्रूटफुलनेस। याद रखिएगा, सीजन जो ऑटम जो है ना मिठास से भरे हुआ है, फ्रूटफुलनेस ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। जॉन किट्स वाज ए रोमांटिक पोएट। जॉन किट्स जो थे प्यार प्रकृति के बारे में ज्यादा लिखा करते थे, तो रोमांटिक पोएट्स हो जाएंगे, रोमांटिक पोएट। याद रखिएगा बच्चे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कमला दास इज एन डॉट 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 पोएटेस। कैसे? कमला दास जो थी कैसी कवित्री थी? तो याद रखिएगा भारतीय कवित्री थी, इंडियन। इनका दूसरा नाम है कमला सुरैया, कमला सुरैया। याद रखिएगा बच्चे। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन। गुजराती इक्विवेलेंट का मतलब होता है अच्छा आचरण, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बच्चे। अगले क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं यार। एंग्लो सैक्सन्स बिलोंग टू, तो एंग्लो सैक्सन कहाँ से बिलोंग करते थे? जर्मनी से बिलोंग करते थे। द पीरियड ऑफ द मिडिल इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम, मिडिल इंग्लिश का शुरुआत 1066 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा। हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री के पिता कौन कहलाए थे? जॉफ्री चौसर। याद रखिएगा। हु रोट वोलोफोन जो थे वे बेन जॉनसन की रचना था, ऑप्शन नंबर बी। एक एक क्वेश्चन को तहलका के साथ करना बच्चे। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपके लिए, द वर्ल्ड ड्रामा हैज कम फ्रॉम ए। ड्रामा किस शब्द से उठाया गया है? तो लैटिन शब्द से उठाया गया है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। सांप जो था लेखक को किस तरह से अस्पष्ट तरीके से वैग्युअली देखा था, ऑप्शन नंबर डी। ए पोएम कंसिस्टिंग ऑफ डॉट 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 लाइन इज ए सोनेट। सोनेट कितने लाइन के? तो अभी बताया गया था 14 लाइन को, जिसमें 8 लाइन और 6 लाइन, 2 स्टेंजा होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है बच्चे? द स्नेक सीम्ड लाइक ए डॉट 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 इन एग्जाइल। वे किंग, क्या राजा की तरह वनवास में। द स्नेक सीम्ड लाइक ए किंग इन ए एग्जाइल। राजा वनवास के राजा की तरह महसूस हो रहे थे। D.H. लॉरेंस इज रिटन। D.H. लॉरेंस क्या लिखे थे? तो आपका लिखे थे स्नेक। द स्पीकर इज स्ट्रोलिंग नियर बाई घाट विथ हिज। जो हमारे लेखक थे फायर एम का केखी अंधारू वाला, वे किन के साथ घाट पर घूम रहे थे? स्ट्रोलिंग कर रहे थे। तो अंकल जी नहीं, ब्रदर जी नहीं, तो रिलीजियस धार्मिक गुरु नहीं, कौन कर रहे थे? फादर सी, पिता के साथ गए थे अपने पुत्र को
दाह संस्कार करने के लिए, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस बहुत दूर था। याद रखिएगा, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस वर्क ऑफ वाल्टर डी ला मेयर। वाल्टर डी ला मेयर के सबसे प्रमुख रचना तो आपको बताए थे पिकॉक पाई। पिकॉक पाई पिछले वीडियो में चर्चा किए थे इस पर। पिकॉक पाई होगा द स्पीकर ऑफ फायरहैम बिलोंग्स टू द स्पीकर ऑफ द फायरहैम। अच्छा, फायरहैम के जो लेखक हैं वो किस धर्म से बिलोंग करते थे? जोरोस्ट्रियन, पारसी से। मैकाबिटी इज ए जिंजर कट। याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। एक एक क्वेश्चन को आपको करा रहे हैं बच्चे, एक एक को छोड़ना नहीं है, 50 करा देंगे आपको आज। टीएस इलियट बिलोंग टू, टीएस इलियट बिलोंग करता है किधर से? टीएस इलियट बिलोंग करता है कहां से भाई? तो याद रखिएगा, बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से और सेटल हो गए थे अमेरिका। ऑप्शन नंबर आप देख ही रहे होंगे, डी होगा। एक एक क्वेश्चन को देखिए। डस्ट स्टैंड्स, द डस्ट स्टैंड्स फॉर द, डस्ट का मतलब क्या था? तो सोल्जर के लिए यूज किया गया था ना, सोल्जर के लिए। ब्रेटन रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, हाँ, ब्रेटन रसल को नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के साहित्य के क्षेत्र में। कब दिया गया था? 1950 में। याद रखिएगा, 1950 में ब्रेटन रसल को अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम बच्चे। एक एक क्वेश्चन तो कर ही रहे थे, 47 में आ गए। वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स अपने खुद के लिए के काम को बोलते हैं इंडिविजुअल। ऑप्शन नंबर सी। इंडिविजुअल का मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। याद रखिएगा, सिगा नोविया जो था शॉर्ट स्टोरी राइटर था, आर्टिस्ट लिखे ही तो कहाँ के थे बाबू? जापान के थे, जापानीज। और याद रखिएगा, डॉट 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 बिल वन ऑफ द कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, ग्लोबल स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जो पूरे तरह से यूज करते हैं उसी को बोलते हैं बच्चे। एक एक चीज देखिएगा। सेबी हॉबी वाज कलेक्टिंग, सेबी का हॉबी क्या था? तो सेबी जो था कद्दू को संग्रह करता था, गॉड्स। ऑप्शन नंबर ए। देखिए बच्चे, आपका समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, देखिए, जिससे आपको क्या होगा ना, अच्छा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और आपको मालूम है एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है, तो आप जो चीज़ का प्रॉब्लम हो उसको कमेंट कीजिए ना यार, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जाते जाते एक छोटा सा आपके लिए मोटिवेशन हो जाए। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में हार और जीत, जिंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन हार के जीतने का मजा ही कुछ और है। प्यारे बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग, डरना नहीं है, हम हमेशा आपके साथ हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।